कक्षा छठी के सभी विद्यार्थियों के लिए आज इस क्लास में 8th ग्रेड की आपकी जो अभ्यास पुस्तिका है, जो कि परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती है ये पुस्तक। बच्चों एग्ज़ाम में आपसे इस पुस्तक के क्वेश्चन आंसर पूछे जाते हैं। तो आज इस वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे अध्याय 6। तो अध्याय 6 का आपका क्या नाम है? विजय गान है। तो बच्चों इस तरह से आपका ये पाठ का पहला पेज रहेगा और इसका जो पहला प्रश्न है उसमें आपको क्या करना है, बहुविकल्पी प्रश्न आपको चुनना है। तो पहला आपका रहेगा धरती का तत्सम शब्द है, तो धरती का तत्सम शब्द क्या है? धारिणी। तो बच्चों आपकी पुस्तक में इसका ऑप्शन धारिणी दिया गया है, लेकिन इसका जो सही आंसर है वो क्या है? धारित्री है। क्या है? धारित्री। इस तरह से आपका इसका सही आंसर रहेगा। अब अगला प्रश्न पढ़ते हैं। आपका जो दूसरा प्रश्न है, मनुष्य जीवन की सफलता में बाधक, यानी कि मनुष्य जीवन की जो सफलता है इसमें बाधक कौन है, रुकावट कौन डालता है? अहंकार। कौन डालता है? अहंकार डालता है। तो अहंकार आपका सही आंसर है। तीसरा है मंत्र शक्ति द्वारा संपूर्ण समुद्र का जल सोखने वाले ऋषि कौन थे? यानी कि मंत्रों की जो शक्ति थी उसकी सहायता से संपूर्ण, यहाँ पे पीडीएफ बनाने में ये थोड़ा दिख नहीं रहा है, संपूर्ण लिखा है। संपूर्ण समुद्र का जो जल है वो किसने सोख लिया था, किसने पी लिया था? तो ऋषि अगस्त ने पिया था। किसने? ऋषि अगस्त ने पिया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला है आपका काल भी भयभीत होता है। जो काल यानी कि जो समय है वो भी भयभीत हो जाता है। किसे देखकर? लोहा हृदय से। किससे? जिनका हृदय कैसा होता है? लोहा का होता है, जिससे किसी की दुख तकलीफ से कोई फर्क नहीं पड़ता है। ऐसे मनुष्य का जो हृदय है वो कैसा होता है? लोहे का होता है। तो काल भी ऐसे हृदय वाले मनुष्यों से भयभीत हो जाता है। अगला, स्त्री की शोभा आभूषण से बढ़ती है, तो कविता की शोभा किससे बढ़ती है? स्त्री आभूषण पहनेगी तो उसकी शोभा बढ़ेगी। इसी तरह से जो कविता है उसकी शोभा कौन बढ़ाते हैं? तो इसका आंसर आपका रहेगा अलंकार। अलंकार किसकी शोभा बढ़ाते हैं? कविता की शोभा बढ़ाते हैं। अगला आपका जो प्रश्न है इसमें आपको नीचे दिए गए शब्दों में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। छठा है तपस्वी को डेडेस छू नहीं पाता है, तो तपस्वी को कौन नहीं छू पाता है? मोह। मोह जो होता है, मोह माया, ये नहीं छू पाते हैं। सातवां है दुर्गम जीवन पथ की तुलना डेडेस से की गई है, तो तलवार की धार से। दुर्गम यानी कि जो जीवन आसान नहीं होता है, सरल नहीं होता है, ऐसे पथ यानी कि ऐसा रास्ता वो किसके समान है? तलवार की धार के समान है। आठवां है चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द, तो चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द क्या है? रजनीश है। क्या है? रजनीश। अगला है वीर डेडेस की पतवारों से सिंधु पार करते हैं, तो किसकी? प्राणों की। वीर प्राणों की पतवारों से किसको पार करते हैं? सिंधु को पार करते हैं। अगला है दधी का तद्भव शब्द है, तो क्या है? दही। दही का दधी का तद्भव क्या रहेगा? दही रहेगा। तो ये हो गए हैं रिक्त स्थान। अगला आपका प्रश्न है जिसमें लघु उत्तरीय प्रश्न आपको करने हैं। तो 11वां है बाधा का दुर्गम सागर, पंक्ति में रेखांकित शब्द के 3 समान तुकांत वाले शब्द लिखिए। तो पहला है गागर, दूसरा है नागर और चादर। क्या रहेगा? गागर, नागर, चादर। अगला है आप वीरों के कौन से 2 गुण अपनाना चाहेंगे? तो मैं वीरों के साहस और दृढ़ संकल्प के गुण अपनाना चाहूंगा या चाहूंगी। जो वीर है उनमें जो साहस होता है, जो हिम्मत होती है और जो दृढ़ संकल्प होता है कि चाहे कितनी भी कठिनाई आए वो अपना रास्ता नहीं बदलेंगे, इस तरह का जो गुण है वो अपनाना चाहेंगे या चाहूंगी। अगला आपका प्रश्न रहेगा विजय गान कविता में कवि किन किन को वापस टकराने की बात कर रहा है? तो कवि पर्वत से पर्वत, लहरों से लहरें और मनुष्य से कठिनाइयों के टकराने की बात कह रहा है। कौन सी 3 बातें हैं कि पर्वत से पर्वत टकराए, लहरों से लहरें और मनुष्य किससे? कठिनाइयों के टकराने की बात कह रहा है। अगला है तलवार की धार पर चलना, मुहावरे का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो इसका अर्थ है बहुत कठिन कार्य करना। क्या है? बहुत कठिन कार्य करना।
वाक्य में बदलना है, सत्य के मार्ग पर चलना तलवार की धार पर चलने के समान है। कैसा? जो सच्चाई का रास्ता अपनाता है वो किस पर चलता है? एक तरह से तलवार की धार पर चलता है, इसके समान वहाँ होता है। उसके जीवन में इतनी कठिनाइयाँ आती हैं। 15वां जो प्रश्न है लघुत्तरी, निम्नलिखित पंक्तियों में तपस्वी की कौन-कौन सी विशेषता बताई गई है? तो छूने पाए मोह ना तुमको, बनो तपस्वी लोहा हृदय, काल स्वयं डर जाए देखकर, ध्रुव से भी धूतर निश्चय। तो तपस्वी मोह से दूर रहता है, उसका हृदय दृढ़ होता है और उसका जो निश्चय है वो कैसा होता है? अटल होता है। कैसा होता है? जो तपस्वी है वो किससे दूर रहते हैं? मोह से दूर रहते हैं। उनका जो हृदय है वो कैसा होता है? दृढ़ होता है। कैसा होता है? दृढ़ होता है। और उनका जो निश्चय होता है किसी कार्य के प्रति वो कैसे होते हैं? निश्चय होते हैं, अटल होते हैं। तो अगला आपका प्रश्न है, धारा को पाप से मुक्त कैसे किया जा सकता है? जो धरा है, गलती से मैंने धारा बोल दिया था। जो धरा है, धरा यानी कि धरती, धरती को पाप से मुक्त कैसे किया जाता है? तो सत्य, साहस, सदाचार और अच्छे कर्मों द्वारा धरा को पाप से मुक्त किया जा सकता है। किससे? सत्य के कारण, साहस, हिम्मत और सदाचार, अच्छे कार्य, अच्छे कर्मों के द्वारा धरा को पाप से मुक्त किया जाता है। और 17वां है, मानव जीवन को महासंग्राम क्यों कहा गया है? तो मानव जीवन में अनेक कठिनाइयां और संघर्ष का सामना करना पड़ता है, इसलिए इसे महासंग्राम कहा गया है। जो मानव जीवन में इसमें पग पग पर कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, बहुत संघर्ष होता है, इसलिए इसे महासंग्राम कहा गया है। आपका 18वां प्रश्न है, कविता विजय गान में आई अनुप्रास अलंकार की कोई दो पंक्तियां लिखिए। तो पहला है, घुमड़ घुमड़ कर नभ मंडल को नित अंगार उगलने दो। दूसरा है, समहल समल कर चलो वीर वर तलवारों की धारों पर। क्या है? समल समल कर चलो वीर, किस पर? तलवारों की धारों पर। ये हो गया 18वां प्रश्न। आपका यहाँ से जो 19वां प्रश्न है किस तरह का है? दीर्घोत्तरी प्रश्न है, निम्न पंक्तियों का भावार्थ अपने शब्दों में लिखिए। तो टकराने दो सिंधु हिमाचल, सूर्य चंद्र आनी अंबर, समल समल कर चलो वीरवर तलवारों की धारों पर, पापों से संतप्त धरा को पाप तप में जलने दो, घुमड़ घुमड़ कर नभ मंडल को नित अंगार उगलने दो। अगली लाइन है आपकी, जल जाएगा पास पुराना परवस्ता अंचल जर्जर, समल समल कर चलो वीरवर तलवारों की धारों पर। इसका हम भावार्थ यहाँ पे करेंगे। तो इसका जो भावार्थ है वो रहेगा, कवि वीरों को साहस, धैर्य और अटल निश्चय के साथ जीवन की कठिनाइयों का सामना करने की प्रेरणा देता है। कवि कहता है कि बड़े से बड़े संकट और बाधाओं से घबराना नहीं चाहिए, बल्कि उनका डटकर सामना करना चाहिए। पाप और ताप से संतृप्त धरा को पवित्र बनाना चाहिए तथा पुराने पास और परवस्ता को नष्ट कर देना चाहिए। चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों ना हो, हमें अपने लक्ष्य से विचलित हुए बिना निरंतर आगे बढ़ते रहना चाहिए। यही सच्चे वीर की पहचान है। तो इस तरह से इन पंक्तियों का भावार्थ मैंने यहाँ पे कर दिया है। अब आपका जो अगला प्रश्न है, आप अपने जीवन या किसी मित्र के जीवन में आई किसी बाधा का वर्णन कीजिए और उसका सामना अपने या आपके मित्र ने कैसे किया होगा यह भी बताइए या लिखिए। तो मेरे एक मित्र के परिवार की आर्थिक स्थिति कमजोर थी, जिससे वह पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे पा रहा था। उसे कठिन मेहनत की और छात्रवृत्ति परीक्षा पास की, जिससे उसकी पढ़ाई जारी रही और वह अब अच्छे अंकों से पढ़ाई कर रहा है। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, अब अपने जीवन में कठिन मेहनत करेंगे और इससे हमारी जो स्थिति है उसमें बदलाव लाएंगे और जो हमारा कार्य है उसकी तरफ हम अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे। तो बच्चों, आज इस क्लास में हमने
जो अध्याय 6 है उसको अच्छे से कंप्लीट कर लिया है और सभी अध्याय की एक प्लेलिस्ट बना दी है जिसमें अध्याय 1, 2, 3, 4, 5 आपको मिल जाएँगे। तो प्लेलिस्ट में आप जाएँ और सभी अध्यायों को आप अच्छे से कंप्लीट करें